हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंसारी रहमान आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक पुराने कब्रिस्तान की है। ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो तो आपके लिए ये कहानी अच्छी लगेगी, लेकिन जो लोग इस बात पर बिल्कुल यकीन भी नहीं करते उनके लिए ये खाली एक मजाक रहेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सब बात रियल लाइफ में भी होता है, क्योंकि मैंने खुद इन्हें महसूस किया है। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होता है कि हमारे आसपास कितने सारे भूत घूमते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का इतना यकीन नहीं होता है। जो कहानी आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ ही घटी है। दोस्तों, मेरा नाम अंसारी रहमान है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर डॉक्टर भी इन सब बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों ये घटना मेरे खुद के साथ हुआ है, तो मैं इन सब बातों पर क्यों ना यकीन करूं। मेरे पास इन सब बातों का मेन कारण ये है क्योंकि ये सब मेरे साथ ही घटा है। एक समय की बात है जब मैं नागपुर में एक काम के सिलसिले में गया हुआ था। जिस होटल में मुझे रुकना था उसके पीछे ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जिसका उपयोग शायद ही अब लोग करते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही गंदा और टूटा फूटा जैसा दिख रहा था। मुझे बहुत ही अच्छे से ये याद है कि रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। दोस्तों, इन दिनों थोड़ी ठंड हवा चल रही थी। रूम में ज़्यादा घुटन ना होने की वजह से मैंने रूम की पिछली वाली खिड़की खोल रखी थी ताकि हवा अंदर आती जाती रहे। कुछ देर बाद मुझे खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा शायद हवा से ऐसा हो गया हो। मैं फिर से लेट गया। दोबारा से कोई फिर खिड़की को ठकठकाया। मैं फिर से तुरंत उठा और मैं खिड़की को खोलकर झांकने लगा। तभी किसी ने दरवाज़ा अचानक खटखटाया और मैं एकदम डर गया। बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरा अब दिमाग ख़राब हो रहा था। मेरा फ्लोर सबसे ऊपर था और उस फ्लोर पर कोई भी रूम बुक नहीं किया हुआ था। मुझे डर लगने लगा कि मेरे साथ आज ये सब क्या हो रहा है। मेरी नींद उड़ गई और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। मैं खिड़की पर आकर खड़ा हो गया कि तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। कोई कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। कब्रिस्तान के आजू बाजू बहुत घने जंगल थे। तभी मैंने आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनकर नहीं रुका। मैं दौड़कर नीचे गया और उसी कब्रिस्तान की ओर चल दिया जहाँ पर मुझे वो साया दिखाई दिया था। जब नीचे पहुँचा तो कब्र के ऊपर मोमबत्ती लगी हुई थी और तेज़ी से हवा चल रही थी। ज़्यादातर मोमबत्तियाँ हवा में बुझ जाती है, लेकिन वो तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सोचना पड़ गया ये सब आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई और मैं सुनते सुनते दंग रह गया। आखिर कब्रिस्तान में ये आवाज़ इतनी रात को कैसे आ रही है। मैं एकदम डर गया था। जैसे कोई लंगड़ा लंगड़ा के चलता हो वैसे ही आवाज़ आ रही थी। पत्तों में खरखराने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम सा पीछे मुड़ गया और देखा कि कोई लगभग 100 मीटर के दूर पर खड़ा है। क्योंकि मुझे साफ से नज़र नहीं आ रहा था तो मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने उसके पास जाने का सोचा तो मैं धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन दोस्तों अचानक से वो वहाँ से गायब हो गया और मैं एकदम सा डर गया और मेरे माथे से पसीना आ रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ लगाया। मैं डर गया और मैं एकदम सा चिल्ला पड़ा, पर जब देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मुझे लगा कि मेरे कान में कोई आकर बोल रहा है, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। तब मैंने सोचा कि कौन है जो मुझे मारने की और जाने की बात कर रहा है। फिर एकदम से किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा
और मैं ज़मीन पे गिर पड़ा। और जब मैंने उसे पीछे पलटकर देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मैं तुरंत उठा और अपने होटल की ओर भागा। तब मैंने उस होटल के वॉचमैन से कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब उसने बताया कि साहब, ऐसा अक्सर यहाँ पर होते रहता है। ये घटना बहुत लोगों के साथ घटी है, इसलिए उस कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं जाता है, और जो जाता भी है वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप जिंदा लौट आए, नहीं तो कितनों की मौत हो चुकी है वहाँ पर। आपकी किस्मत है कि आप बच गए। अब दोबारा उस कब्रिस्तान में कभी मत जाना। इस होटल में जो भी रुकने के लिए आता है उनमें से किसी न किसी की मौत हो जाती है। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो फिर वॉचमैन ने बताया कि डर तो लगता है साहब, पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा ही। मेरे से पहले यहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, लेकिन उनकी मौत इसी कब्रिस्तान की वजह से हुई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नौकरी करने लगा। ये सब सुनकर तुरंत वहाँ से होटल छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, और मैं पूरी तरह से डर गया और वहाँ से जाने का फ़ैसला किया और उस होटल से वापस चला आया। दोस्तों, उस भूत की आवाज़ सुनकर पहली बार लग रहा था कि ऐसी आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। पर दोस्तों, जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो मौत को भी छूकर वापस आ जाते हैं। ये किस्मत हर किसी को नहीं मिलती है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। जो भी घटना मेरे साथ घटी थी आज मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों ये सब भी घटना आपके साथ घटी है, हमारे चैनल से कांटेक्ट कीजिए और अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में आप हमें बताइए, ताकि आपकी भी कहानी हम अपने चैनल पर डालें। और इसी के साथ मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ एक सच्ची घटना को लेकर। जब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।